अगर आपने रिसेंटली मैट्रिक किया है या अपनी एफएससी की हुई है, आपको एक सीवी की ज़रूरत है, अपने लिए एक सीवी बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपनी सीवी किस तरह बनाओगे? इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये सब मैंने अपने चैनल पर पहले बनाए हुए हैं। इन फॉर्मेट को बनाने के लिए हमने डिफरेंट मेथड यूज़ किए हैं, लेकिन मैं आज आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बताने वाला हूँ। सिंपल, अगर आपके पास लैपटॉप है, यह काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन वह पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर या स्किल की ज़रूरत नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में आना है और यहाँ पर आपने टाइप कर देना है कैनवा। अब यहाँ पर आपने कैनवा की वेबसाइट को ओपन कर देना है। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट में हम सर्च करेंगे सीवी। सीवी सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के टेम्पलेट यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इसमें से कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पर वो वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो कि सिंपल हो, जिसमें ज़्यादातर डिटेल यूज़ ना किए गए हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ टेम्पलेट मैं आपको सर्कल कर देता हूँ कि ये वाला टेम्पलेट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप मैट्रिक या एफएससी की स्टूडेंट है, तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मेट आपने यूज़ करने हैं। क्योंकि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस या स्किल्स वगैरह नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मेट चूज़ करने हैं, जस्ट आपका सीवी वन पे जाए। इसके अलावा अगर आप इसमें से डिटेल सीवी को चूज़ करोगे तो उतनी डिटेल आपके पास होगी नहीं, तो आपकी सीवी वन पेज भी नहीं आएगी। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वाले फॉर्मेट यूज़ करें जिसमें ज़्यादातर डिटेल आप यूज़ ना करें। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक को ओपन करता हूँ और इनमें हम चेंजेस करके देखते हैं। अब इस टेम्पलेट को ओपन होने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं और टेम्पलेट भी आ गए हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे जो लाइन है, इससे आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पर आपने एक एक करके यहाँ पर अपनी डिटेल को एंटर कर देना है। बहुत ही सिंपल वर्क है, जस्ट आपने यहाँ पर चेंजेस कर देनी है। जो आपको नहीं चाहिए वो आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला नेम रिमूव करेंगे, अपना नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आपका जो भी नेम है आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। अब इसके बाद प्रोफाइल है, आपने प्रोफाइल चैट जीपीटी से लिखना है। तो इसके लिए आपने चैट जीपीटी को ओपन कर देना है, गूगल में आना है, यहाँ पर चैट जीपीटी सर्च कर देना है और इसे ओपन कर देना है। अब चैट जीपीटी में आपको जिस किस्म का प्रोफाइल चाहिए आपने वो टाइप कर देना है। अगर आप किसी खास जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यह चैट जीपीटी में टाइप कर देना है कि मैं फ़लाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सीवी बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रोफाइल लिख कर दे। तो जितना प्रोफाइल आपको चाहिए वो भी आपने टाइप कर देना है कि 3 to 4 लाइन या इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो वो आपने टाइप कर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक जनरल सीवी बना रहा हूँ तो इसके लिए हम कुछ इस टाइप का टाइप करेंगे और हम यहाँ से प्रोफाइल को जनरेट करेंगे। अब वहाँ पर हमारे पास सी पर स्पेस कम है प्रोफाइल के लिए, तो हम ज़्यादातर इसमें टाइप नहीं करते। तो सिंपल यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कैनवा में आएंगे और सीवी में इसे पेस्ट कर देंगे। अब अगर आप प्रोफाइल आपका ज़्यादा आता है पेस्ट करने के बाद, तो आपने कुछ इस तरह से नीचे चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है, जिस तरह हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो है। तो शिफ्ट की को आपने होल्ड करके रखना है और ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसे थोड़ा सा नीचे आपने ड्रैग कर देना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो है, यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना होम एड्रेस यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर पुट कर देनी है। अब इसके बाद टॉप पर एजुकेशन आता है कि आपकी जो भी एजुकेशन है आपने वो यहाँ पर कुछ इस तरह से एंटर कर देनी है। अच्छा, स्टार्ट में यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव करके यहाँ पर अपनी डिग्री, फॉर एग्जांपल मैट्रिक को मैं पुट कर देता हूँ। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इससे हाई है तो पहले आपने वो डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो फर्स्ट आपने इंटरमीडिएट को टाइप कर देना है। तो जस्ट हम मैट्रिक स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर मैट्रिक टाइप करेंगे। इसके बाद आपने बोर्ड का नेम यहाँ पर टाइप कर देना है, या इसके अलावा आप स्कूल का नेम भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपने उस डिग्री का ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने वो डिग्री कब मुकम्मल की, आपने वो पासिंग ईयर यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी स्पेस बचती है तो हम नीचे का जो सारा कंटेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। अलाइनमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल आपने अलाइनमेंट लेफ्ट से या राइट की तरफ ज़्यादातर नहीं करनी, आपने सेम इसके नीचे लेकर आना है इसको। अब लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में भी आपको जो लैंग्वेजेस आती है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो इंग्लिश के साथ आपने ब्रैकेट में बेसिक लिख देना है।
इसके बाद आपने अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर देनी है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू है या आपकी नेटिव जो भी है, आपने वो यहाँ पर टाइप कर देना है। अब इसके बाद कंप्यूटर स्किल्स है, आपको अगर एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह की नॉलेज है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आते तो स्किल्स आपने सिर्फ यहाँ पर टाइप कर देना है, कंप्यूटर को आपने रिमूव कर देना है यहाँ से। अब उसमें आप कुछ जनरल स्किल देख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्ड वर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो कंप्यूटर स्किल में फॉर एग्ज़ाम्पल एमएस वर्ड वगैरह यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है, क्योंकि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम यहाँ पर फ्रेश टाइप करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर पिक्चर को चेंज करना है, तो इसके लिए हम अपलोड में आएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तभी यहाँ पर आप स्टूडेंट टाइप करें। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो अपने नेम के नीचे आपने वो अपना प्रोफेशन टाइप कर देना है। जिस तरह अगर आप टीचर है तो यहाँ पर आप टीचर मेंशन करें, या फॉर एग्जांपल आप ऑफिस बॉय है तो आपने जस्ट अपना प्रोफेशन यहाँ पर टाइप करना होता है। अब अपलोड में आने के बाद आपने यहाँ पर अपने पिक्चर को अपलोड करना है, तो यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी पिक्चर अपलोड की है उनमें से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। तो आपने सिंपल ड्रैग करके उस पिक्चर की तरफ उसे लेकर आना है, तो वो इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट होने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ तक हमारी सीवी बिल्कुल रेडी है। इसको जूम इन और जूम आउट करके मैं आपको दिखा दूँ। वन पेज सीवी हमने क्रिएट की करनी थी तो हमने अपनी सीवी क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का नाम आप ऊपर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस नाम की सीवी बना रहे हैं तो आपने वो यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे, नीचे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। इसको आप जेपीजी, पीएनजी वगैरह में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे और इसे डाउनलोड कर देंगे। अब डाउनलोड होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री हमने एक सीवी को क्रिएट किया, फिर हमने इसे डाउनलोड किया। अब आप इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अगर आप कहीं इसे सेंड करना चाहते हैं तो आप एज ए पीडीएफ इसे सेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।